सोचिए, जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने का वो पल आ गया है। सब कुछ फाइनल है, लोकेशन, बजट, सपनों का घर, और तभी एक जानी पहचानी आवाज आती है। बस ये 4 शब्द, बट देख लेना। सुनने में कितना मामूली लगता है ना? पर यही वो एक लाइन है जो किसी की जिंदगी के सबसे बड़े फैसले की हाई स्पीड ट्रेन को पटरी से उतार सकती है। ये वो डर है जिसने आज भी हजारों लोगों को डिसीजन पैरालिसिस में जकड़ रखा है। चलिए एक सीन सेट करते हैं। साल है 2026। दुनिया बदल चुकी है, मार्केट के रूल्स बदल चुके हैं, लेकिन एक चीज है जो नहीं बदली। वो है दिल में बैठा एक गहरा डर, अतीत का एक ऐसा साया जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। तो चलिए इस डर को जरा गहराई से समझते हैं। आज की ये जो हिचकिचाहट है ना, ये किसी वहम से नहीं, बल्कि अतीत की दर्दनाक असल कहानियों से पैदा हुई है। ये उन हजारों लोगों की कहानी है जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और हार गए। सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्यों एक पूरी पीढ़ी आज भी एक फैसला लेने से इतना डरती है? क्या ये डर वाकई जायज है, या ये सिर्फ एक इमोशनल बोझ है जिसे हम आज भी ढो रहे हैं? देखिए, ये डर बेवजह नहीं है। इसकी जड़ें एक दशक पहले के टूटे हुए सिस्टम में हैं। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद एक ऐसा दौर आया जब छोटे अनजाने बिल्डरों ने हाई इंटरेस्ट लोन पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए, और नतीजा, हजारों लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी थी, वो बीच रास्ते में फंस गए। न घर मिला और पैसा भी डूब गया। और इसी दर्दनाक अनुभव से जन्म हुआ एक मेंटल ब्लॉक का, जिसे हम कह रहे हैं बट देख लेना सिंड्रोम। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर बन चुका है। ये वो अदृश्य जंजीर है जो आपको ठीक तब जकड़ लेती है जब आप फैसले के सबसे करीब होते हैं। ये क्या है? ये पास्ट ट्रॉमा, दोस्तों रिश्तेदारों की कंफ्यूजिंग सलाह और पैसा खोने के डर का एक टॉक्सिक कॉकटेल है। नतीजा ये होता है कि इंसान एक चक्रव्यूह में फंस जाता है। कोई कहता है लोकेशन ठीक नहीं, कोई और कहता है अरे बिल्डर तो नया है, सुपर एरिया और कारपेट एरिया का कैलकुलेशन तो सिर के ऊपर से निकल जाता है, और आखिर में कंफ्यूजन इतना बढ़ जाता है कि कोई भी फैसला लेना नामुमकिन सा लगने लगता है। इसी को कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। तो सवाल ये है कि इस अंधेरे से, इस पैरालिसिस से बाहर कैसे निकलें, इस डर को कैसे जीता जाए? जवाब सिर्फ एक है, अंधेरे को सिर्फ रोशनी ही काट सकती है। और यहाँ रोशनी का मतलब है एब्सोल्यूट क्लैरिटी। सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम अतीत को माफ करना होगा। जो पैसा डूबा उसे जिंदगी की सबसे महंगी मास्टर क्लास समझकर भूलना होगा। एक सबक था जो सीख लिया। अगर उस दर्द को पकड़कर बैठे रहेंगे तो भविष्य में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब इस स्लाइड में जो बात कही गई है वो बहुत गहरी है। जरा सोचिए, क्या कोई अपनी हार्ट सर्जरी खुद कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर रियल एस्टेट जैसे कॉम्प्लेक्स मार्केट में, जहां लाखों करोड़ों का सवाल है, वहां बिना किसी एक्सपर्ट एडवाइस के अकेले क्यों उतरना? क्लैरिटी का सबसे पावरफुल टूल है अपने क्यू को समझना। प्रॉपर्टी खरीदने के पीछे असली मकसद क्या है? क्योंकि इसी एक सवाल का जवाब 2 बिल्कुल अलग रास्ते खोलता है। देखिए, अगर मकसद एंड यूज है, यानी रहने के लिए घर चाहिए, तो फोकस स्टेबिलिटी और फैमिली की ज़रूरतों पर होना चाहिए, और नियम कहता है कि इसे अपनी रिटायरमेंट से सिर्फ 5-6 साल पहले खरीदें। क्यों? क्योंकि उससे बहुत पहले घर खरीदना वैसा ही है जैसे अपनी 4 साल की बेटी की शादी के लिए आज ही गहने खरीद लेना। जाहिर है 20 साल बाद वो गहने पूरी तरह आउट ऑफ फैशन हो जाएंगे। और अगर मकसद सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, तो फैसला 100% लॉजिक पर होना चाहिए, इमोशंस पर नहीं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी पॉइंट पर। जो लोग 2008 के उन पुराने दिनों से डर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि अब हालात बहुत बदल चुके हैं। खेल के नियम अब पूरी तरह से बदल गए हैं। देखिए, 2016 से पहले का मार्केट एक वाइल्ड वेस्ट जैसा था। कोई नियम नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं। लेकिन 2016 में रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के आने से जवाबदेही का एक नया दौर शुरू हुआ, और आज 2026 की दहलीज पर हम ट्रांसपेरेंसी के युग में खड़े हैं। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। पहले छोटे अविश्वसनीय बिल्डर थे, अब गोदरेज और शोभा जैसे बड़े लिस्टेड और ब्रांडेड प्लेयर्स हैं। पहले सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी जीरो थी, अब रेरा का लीगल प्रोटेक्शन है। सब कुछ बदल गया है। इसे ऐसे समझिए जैसे पहले सड़क किनारे बिकने वाले गहने खरीद रहे थे और अब आप हॉलमार्क वाला सोना खरीद रहे हैं।
बड़े ब्रांडेड बिल्डर अपनी इज्जत और स्टॉक मार्केट लिस्टिंग को दांव पर नहीं लगा सकते। अच्छा, अब वो मिलियन डॉलर सवाल। क्या 2008 जैसा प्राइस क्रैश फिर से हो सकता है? क्या कीमतें अचानक 30-40% गिर सकती हैं? जवाब मार्केट के नए स्ट्रक्चर में ही छिपा है। तो जरूरी बात यह है, किसी भी प्रॉपर्टी की कीमत 3 पिलर्स पर टिकी होती है: लैंड, लेबर और मटेरियल। जमीन की कीमत अब सरकारी रेट्स के कारण एक एमएसपी की तरह फिक्स हो गई है, वो उससे नीचे नहीं जा सकती। स्किल्ड लेबर की लागत लगातार बढ़ रही है और स्टील, सीमेंट जैसी चीजों की कीमतें भी बढ़ रही हैं। तो जब बनाने की असल लागत ही कम नहीं हो रही, तो प्रॉपर्टी की कीमत क्रैश कैसे होगी? तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर है। डर की जड़ों को समझने के बाद और मार्केट की नई हकीकत को जानने के बाद अब फैसले की घड़ी है। ये चार्ट सब कुछ कह देता है। मन में 1000 शंकाएं हो सकती हैं, 100 अलग अलग राय हो सकती हैं, लेकिन क्लैरिटी और नॉलेज के साथ लिया गया एक अकेला फैसला उन सब पर भारी पड़ता है। एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन हमेशा 1000 अनजाने डरों से बड़ा होता है। याद रखिए, डर अज्ञानता से पैदा होता है और हिम्मत जानकारी से। अब डरने का नहीं, बल्कि समझने का समय है। पुराना दौर खत्म हो चुका है, नए नियम बन चुके हैं और क्लैरिटी की वो मशाल अब खुद आपके हाथों में है। तो आखिरी सवाल सिर्फ इतना है, जब डर की परछाई हट चुकी है और रास्ता साफ दिख रहा है, तो नई शुरुआत कब होगी?